आज की इस वीडियो में हम Adobe Express की हेल्प से एक वीडियो डिज़ाइन करने वाले हैं जिसमें हम एक एनिमेटेड पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोस्टर है हमारा, जो कि हमने कोर्स लॉन्च करने के लिए यानी कि डिज़ाइन किया। तो ये बेसिकली सिंपल एक डिज़ाइन है, जिसमें हमने डिफरेंट जो कोर्सेज हैं उनको यानी डिस्प्ले करवाया। ये टोटल जो है 12 सेकंड का यानी कि इसकी ड्यूरेशन है, यानी कि 12 सेकंड की इसकी टोटल ड्यूरेशन है। तो हम इसको कैसे करने वाले हैं? तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं ताकि ये हमारा डिलीट ना हो जाए। तो हम इसको कोर्स वीडियो पोस्टर सेव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फाइल सेव हो जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, एक न्यू फाइल जनरेट करने वाले हैं। तो Adobe Express पे हम क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम न्यू डिज़ाइन यानी कि अपनी जो टेम्पलेट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कस्टम साइज लेना होगा। तो कस्टम साइज बेसिकली जो मैंने लिया है वो एक पोर्ट्रेट टाइप वीडियो है, जिसमें हम विड्थ जो है वो 1080 बाई 1080 लेंगे, 1080 लेंगे, और जो हाइट है वो 1350 लेंगे। तो ये बेसिकली हमने इस पिक्सल साइज के अंदर इसको लिया। तो हम इस फ्रेम को क्रिएट करने वाले हैं। अब सबसे पहले जो है हमने अपनी वीडियो का जो है बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है, जो कि आप वहां पे देख सकते हैं। अगर मैं वीडियो को प्ले करूं, जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और डाउनलोडेड वीडियो अगर हम प्ले करें तो आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड के साथ ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है वो शो हो रहा है सबसे पहले। उसके बाद जो आपको ये बैकग्राउंड के ऊपर बॉक्स शो हो रहा है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड के दरमियान में है। तो ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है ये हमारे पास 6 बॉक्सेस शो हो रहे हैं, और हमारे पास टॉप टेक्स्ट है, बॉटम पे हमारे पास लिंक है, जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारी इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, हम उसको अपलोड करने वाले हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो इस इमेज को मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो अब हम इमेजेस पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरी तमाम जो ये यूर स्टफ वाला जो टैब है, इसमें आपको जितनी भी अपनी अपलोड्स की होंगी वो तमाम आइटम्स आपको यहाँ शो हो रही हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ये इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो जैसा आप एक बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इमेज प्लेस हो जाएगी। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप जैसे चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो हम इसका जो साइज है, तो बाजू का ऐसा होता है कि आपका जो इमेज का साइज होता है वो आप चेंज कर सकते हो। तो 10% करके हम इसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब हम जूम इन कर रहे हैं, 50% आई थिंक ठीक रहेगा। तो इस इमेज को हमने सेंटर लाइन करना है ताकि हम दोनों तरफ जो है ना इक्वली बॉक्सेस बना पाए, कि हमारे पास दोनों साइडों पे इतनी स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पे हम वो जो बॉक्सेस हैं, जो हमारे पास सेक्शन कोर्सेज वाले कार्ड्स हैं वो शो होने चाहिए। तो उसके लिए हम अपनी प्रॉपर यानी कि स्पेस बनाने वाले हैं। तो आई थिंक यहाँ तक हमारा काफ़ी रहेगा इसको। तो ये इमेज अब हमने प्लेस कर ली है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कि हमने अपना टेक्स्ट लिखना है, जो कि हमारे पास वीडियो के अंदर है। तो अगर हम वीडियो को प्ले करके देखें तो यहाँ पे आपको टॉप पे जो है स्किल शो हो रहा है, उसके बाद है अनलॉक योर पोटेंशियल विद आवर डिजिटल कोर्सेज। तो हमने ये दोनों टेक्सेस लिखने हैं। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बटन पर आते हैं, ऐड योर टेक्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम स्किल्स का जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो जो स्किल्स के लिए हमने फॉन्ट चूज करना है, आई थिंक वो हमें यहाँ पे अवेलेबल तो नहीं है। तो हम गोमेटिक यूज कर लेते हैं, जियोमेट्रिक जो है उससे कोई फॉन्ट अगर हमें मिलता है तो वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें सिंपल सा ही फॉन्ट चाहिए। तो हम
एसीआर अगर हम यूज करें, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं वैसे तो एसीआर में बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट यानी कि सॉलिड वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये हमारे पास कैपिटलाइज होता है। तो अगर हम गौतम ट्राई करके देखें, अगर गौतम फॉन्ट हमें यहाँ मिलता है, तो गौतम तो नहीं मिल रहा यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम कोई और फॉन्ट देखें तो ये ब्रदर है, आई थिंक ये ठीक रहेगा। इसमें हमें अगर इटैलिक फॉन्ट मिल जाए तो वो हमारा जो जीटी वेलिसन है उसके अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा। तो इसको ब्लैक इटैलिक करते हैं। नहीं है ब्लैक, ये सही नहीं है फॉन्ट, इसका जो के है वो थोड़ा सा राउंडेड है। तो हम डिफरेंट फॉन्ट यूज करते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे आई थिंक ये वाला फॉन्ट यहाँ पे ठीक रहेगा। और अब हम जो है लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लोज आ जाइए। और ब्लैक इटैलिक के बजाय अगर हम बोल्ड इटैलिक चूज करें यहाँ पे, ओके, तो अब ठीक है। फॉन्ट साइज हम कम कर लेते हैं। फॉन्ट साइज हमें बिल्कुल कम साइज में चाहिए, आई थिंक 24 ठीक रहेगा ताकि ये विजिबल है। तो ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट ले रहे हैं उसमें हमारे पास जो टेक्स्ट आएगा वो आएगा अनलॉक योर पोटेंशियल विद डिजिटल कोर्सेज। तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमने एसीआर यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हम एसीआर बैट जो है हमारा वो यूज करने वाले हैं। और टाइप जो है हम इसकी टेक्स्ट सॉलिड करेंगे। और फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा कम करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास डबल लाइन पर आ जाएगी। तो अगर हम लाइक विद आवर डिजिटल कोर्सेज है तो ये यहाँ पे ठीक रहेगा। फॉन्ट साइज हम 56 ट्राई करके देखते हैं, तो 56 आई थिंक ठीक रहेगा यहाँ पे। तो इस फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग तो अब हमें यहाँ पे लाइन स्पेस जो है वो थोड़ी कम करनी है ताकि ये थोड़ा सा क्लोज आ जाए। और लेटर स्पेसिंग जो है वो हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ताकि ये इजीली हमें विजिबल हो, इसके जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं। स्पेलिंग देख लेते हैं, बाजूकात जो है ये कॉपी करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। अनलॉक, तो ये यूआर आना था, अनलॉक अनलॉक योर पोटेंशियल विद आवर डिजिटल कोर्स। तो वीडियो में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। अब हम यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं, आई थिंक इतना काफी रहेगा। और हम इसको यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं और इसका जो विड्थ है फॉन्ट की वो हम कम कर लेते हैं। यहाँ से जैसे ही कम होगा अब ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है जो वो बेसिकली हमारी वीडियो का उर्दू टेक्स्ट है जो कि हम यूज करने वाले हैं। तो हम डोबी एक्सप्रेस को दोबारा ओपन कर लेते हैं ताकि हम एग्जैक्टली जो उर्दू कॉपी कर पाए। तो अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप में भी सेम टेक्स्ट अवेलेबल है जो कि हमने डिजाइन किया है। तो हम फोटोशॉप से डायरेक्टली जो अपना टेक्स्ट लेयर ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारी टेक्स्ट लेयर ऐड हो चुकी है। और ये फॉन्ट जो है वो आई थिंक ठीक ही रहेगा क्योंकि इसके अलावा फॉन्ट हमें और कोई मिलने वाला नहीं है। और अभी में कोई अच्छा फॉन्ट उर्दू के लिए अवेलेबल तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़े फ्लैटन है और थोड़े से इनके लेंथी फॉन्ट्स हैं। हमें लेंथी फॉन्ट्स नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन रोबी के अंदर यही है फिलहाल के लिए। तो अब हम ये लाइन जो है यहाँ पर ऐड कर रहे हैं सेंटर में। तो सेंटर अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फ्रेम साइज जो हमारा सेंटर होगा तो वो अनचेक रहेगा। अगर तो वो सेंटर में लाइन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो अब अगर आप अलाइनमेंट देखोगे तो सेंटर लाइन जो है वो टूल जो है वो विजिबल हो जाएगा।
अब हम इजीली इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास जो है वो इजीली हम इसको सेंटर कर सकते हैं क्योंकि ये सेंटर में नहीं था। तो अब ये यहाँ पे हमारा जो है वो टेक्स्ट भी आ चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा बैकग्राउंड के ऊपर वो जो बॉक्स आ रहा था, अगर हम वीडियो में देखें तो बैकग्राउंड पे हमारा एक बॉक्स आ रहा है लाइट कलर का। अब हमने ये बॉक्स कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो हम आ जाते हैं एलिमेंट्स पे, यहाँ पे हम रेक्टेंगल जो है वो सर्च करेंगे। स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक है, तो फिलहाल अब दोनों में से कोई भी शेप ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब हम यहाँ पे इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे ताकि ये विजिबल हो। तो जितना साइज हम चाह रहे हैं उतने साइज के अकॉर्डिंग इसको बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर रेडियस है, तो 24 ट्राई करते हैं। तो 24 थोड़ा कम लग रहा है, हम इसको 32 पे सेट कर लेते हैं। तो आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये 32 पे सेट हो जाएगा, उसके बाद आपने जो बॉर्डर की थिकनेस है वो कम करनी है 1 पे। बॉर्डर कलर जो हमारा रहेगा वो व्हाइट कलर का रहेगा, और जो फिल कलर होगा वो हमारा थोड़ा सा ब्लू लाइट कलर होगा। तो हम ब्लू लाइट कलर की तरफ चलते हैं, तो हम थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करेंगे और इसको हम लाइटर शेड के अंदर लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये लाइटर कलर के अंदर आ चुका है। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी है। वो ट्रिक बेसिकली क्या है कि हमने एक इमेज ऐसी अपलोड करनी है जिसके अंदर ये हमारा बैकग्राउंड ना हो, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा रहे वहां पे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है इमेज अपलोड की हुई है, यानी कि ये मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया, तो अब इजीली जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यानी कि इस Adobe Express में टूल जो है हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव करने का, तो आप वहां से इजीली जो है वो इसका रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, ये सिंपल यानी कि इमेज है हमारे पास। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग, जितना साइज उसका है उसी साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं ताकि ये सेम साइज के लगे। तो अगर हम थोड़ा सा जूम करें, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें ये सेम साइज में ही मिलेगा। तो अगर तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेटली परफेक्टली जो साइज फिट हो रहा है। लेकिन हमारा जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा नजर आ रहा है बॉटम से, तो उसके लिए सिंपल है, आप क्या करोगे, इसको ऊपर कर लोगे थोड़ा सा, फिर आपको ये विजिबल नहीं होगा। अब अगर आप देखोगे तो हमारा ये बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल सेंटर में लग रहा है, तो हम इसको अलाइन सेंटर भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर लाइन है ये हमारा। और इमेज की खैर है, इमेज आप जैसी इसको सेट किया हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब हमने एक और काम ये करना है, इसकी डुप्लीकेशन हमने क्रिएट करनी है, और इससे पहले जो हम ये फिल कलर यूज कर रहे हैं इसका थोड़ा लाइटर वर्जन हम कर लेते हैं ताकि ये और थोड़ा सा लाइट कलर हमें शो हो। और इसका हम अगर सॉलिड कलर यूज करें, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को अगर हम कम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसका हम ओपेसिटी 40% कर लेते हैं। तो आई थिंक अब ठीक रहेगा। अगर हम वीडियो में देखें तो ये थोड़ा सा और लाइट कलर है, ये बिल्कुल वाइट नहीं है। तो अब अगर हम बात करें, आई थिंक अब ये विजिबल नहीं है, तो हम कलर के जो फिल है वो थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि ये हमें बिल्कुल सेम ओपेसिटी के अंदर मिले। अब अगर हम वीडियो से मैच करें तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, इसमें हमें कलर टोन थोड़ी सेट करनी होगी। अगर जैसे हम कलर टोन सेट कर लेंगे तो आई थिंक अब ठीक रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल ही वो डार्क हो चुका है, तो उसके लिए हम ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। कलर को और कॉपी कर लेना चाहिए थे, इससे जो हमारा पर डिजाइन अच्छा रहता है। अब अगर मैच करें तो
ये कलर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इसमें ग्रेस कलर में आ जाते हैं। सेचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इसकी। ओके, तो अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। हम यहाँ पे सेचुरेशन और बढ़ा लेते हैं, इसमें ब्लैक कलर ऐड करते हैं, इसे ओपेसिटी 20% कर लेते हैं। और तो अब आई थिंक ये मैच कर जाएगा। तो अब ये मैच करेगा, हम इस पर टेक्स्ट लिखेंगे, ये तो अच्छा लगेगा हमें। तो अब हम ये सेम जो है इसकी कॉपी बना लेंगे और इसको जो साइज है वो कम कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं, और इस रेक्टेंगल के अंदर हम अपने बाकी आइटम्स को ऐड करने वाले हैं। अभी ये जो कलर है हमें विजिबल तो नहीं होगा, लेकिन ये हमारा जो कलर है, अगर हम ये इसलिए मैच करें तो हमने ये जीन्स कलर के साथ मैच किया था। तो अब अगर हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लें, तो हम इस तरह करते हैं, अपने ओरिजिनल डिज़ाइन से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये कलर थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम इसकी विड्थ जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। कॉर्नर रेडियस हम थोड़े से बढ़ा लेते हैं, 24 कर लेते हैं। इसकी हम कॉपीज बनाने वाले हैं। कॉपीज बनाने से पहले हम एक इमेज यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि इमेज जो हमारी साइज में परफेक्ट रहेगी कि नहीं रहेगी। स्टफ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने ये इमेज ऐड करना है, तो इसकी इमेज को हम अच्छा, अभी ये एक कॉन्सेप्ट है ग्रुपिंग का, वो मुझे आइडिया नहीं हुआ यहाँ पे कैसे हम ग्रुपिंग बना सकते हैं। ग्रुपिंग का अभी फीचर मुझे यहाँ पे मिला नहीं है कहीं पे। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए जिसके जरिए हम ग्रुप्स बना सकें, तो ग्रुप्स बनाते हो ना, जरा एनिमेशन जरा बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है ग्रुपिंग का। तो लेयर ग्रुपिंग अगर हमें ऑप्शन अभी मुझे यहाँ पे कहीं पे मिल नहीं रहा कि लेयर्स को हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं। अगर लेयर ग्रुप बनाना हो जाएगा तो हम इजीली जो है ना एक ही आइटम के ऊपर वो अपना पूरी एनिमेशन लगा पाएंगे। आगे आप देखोगे कि जब हम एनिमेशन कर रहे होंगे तो हमें हर एलिमेंट के ऊपर एनिमेशन लगानी होगी, तो उससे ही हमारा यानी कि वर्क होगा। तो अब हम टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट है वो सिंपल है, ग्राफिक डिजाइन। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टीटी कॉमन्स प्रो, जो है हमारे पास अडोबी में अवेलेबल है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम डेमी बोर्ड जो है वो यूज करने वाले हैं। फॉन्ट साइज जो है वो हमारा हम कम ही रखेंगे, तो ये यहाँ पे फिट रन रहेगा। तो 16 कर लेते हैं, वो काफी है 16। तो अगर आप दो लेयर्स के दरमियान, इनके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सेंटर लाइन है तो हमारा ठीक रहेगा। अगर हम इमेज और बॉक्स को सेंटर लाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमारा सेंटर में है, तो वो भी ठीक है। अब हम ये करने वाले हैं कि ये जो बॉक्स है और ये बॉक्स है, इसकी हम कॉपीज बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम कॉपीज बना लेते हैं। और अब हम जो है इन सब बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसकी सेम कॉपी बनाएंगे इस साइड पे। ओके, तो ये हमारी कॉपीज बन चुकी हैं। प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि ये साइज यहाँ पे ठीक है। अब हमने जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है, तो यूएक्स डिजाइन
वीडियो एडिटिंग, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर और 3D मॉडलिंग। अब हम यहाँ पे अपनी जो आइकन्स हैं, अच्छा ये आइकन्स मैंने कहाँ से डाउनलोड किए हैं, आपको फ्री पिक वेबसाइट जो है ना, ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप आइकन्स यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, जैसे कि आइकन्स, ग्राफिक्स। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट स्टाइल्स के आइकन्स अवेलेबल हैं, फ्री में भी हैं। और अगर आप यहाँ पे स्टाइल्स के बारे में चेक करेंगे तो डिफरेंट स्टाइल्स के आइकन, अगर आप जस्ट आइकन सर्च करेंगे डिजाइन, तो आपको बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अपने स्टाइल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि कौन से आइकन्स आपको चाहिए। तो आपको इसी वेबसाइट से, यानी कि वो तमाम आइकन्स मैंने यहीं से डाउनलोड किए हैं, थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे शो अप तो नहीं हो रहे, जैसे कि ये 3D वाले आइकन्स हैं, तो इतनी 3D वाले आइकन्स के अंदर ही वो आपको मिल जाएंगे। तो सिमिलर स्टाइल्स वाले भी आइकन्स आपको मिल जाते हैं, जैसे ये बहुत सारे आइकन्स हैं जो कि आप देख सकते हो। तो इस तरह के पेन टूल्स वाले भी आइकन्स आपको मिल जाएंगे, ये थोड़े प्रीमियम है। अगर आप चाह रहे हैं तो इस तरह के सिमिलर आइकन्स कलेक्शन के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्री पे आप क्लिक कर सकते हो, तो आपको जो फिल्टर में है वो फ्री वाले आइकन तमाम शो होंगे। तो आप इनमें से किसी भी आइकन में क्लिक करके उन आइकन्स तक पहुंच सकते हो, डिफरेंट स्टाइल्स के आइकन्स तक आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ से आप यानी कि अपने आइकन्स जान के डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तमाम आइकन्स का जो जितने भी मैंने डाउनलोड किए हैं, ये मैंने वहीं से डाउनलोड किए हैं। तो अब हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है तमाम आइकन्स को ऐड करने वाले हैं। तो ये बेसिकली वीडियो एडिटिंग का है, तो ये हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह इस आइकन को प्लेस करने वाले हैं। ओके, जब आपने स्केल अप एंड स्केल डाउन करना है तो खास आपने ख्याल रखना है, ये जो एजेस वाले आपके पास हैंडलर्स हैं इन्हीं को करना है, इनकी मदद से आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। ये जो मिडल वाले हैंडलर्स हैं ये बेसिकली क्रॉपिंग के लिए यूज होते हैं, तो आप इसकी मदद से क्रॉप कर सकते हो। तो आपने ये चीजें नोट करके रखनी है भी कौन से आइकन से कौन से पॉइंट से क्या होने वाला है। तो ये चीजें आप अपने डिजाइन करते हो, स्केल अप और स्केल डाउन करते हो, खास नोट करनी है आपने। तो कुछ आइकन जो है थोड़े से बड़े लग सकते हैं, आप उनको स्केल डाउन कर सकते हैं। अगर आपने उनको बॉक्स के अकॉर्डिंग सेंटर लाइन करना है तो आपके पास अलाइनमेंट टूल अवेलेबल है, तो आप इजीली उसको जो है वो स्केल डाउन कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट जो है वो आपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपको गाइड्स नहीं मिलेंगी। अगर प्रॉब्लम, मैंने रिफ्रेश कर दिया था बेसिकली, तो यहाँ पे आपको गाइड्स नहीं मिलेंगी, मार्जिन मिलते हैं। तो आप यहाँ पे शो मार्जिन और ब्लीडिंग यानी कि वो शो करवा सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको गाइड्स नहीं मिलेंगी, अभी तक अपडेट अवेलेबल नहीं है या मेरे नॉलेज में नहीं है कि गाइड्स कहाँ से शो होंगे। तो यानी कि इसकी वजह से अब यानी कि यहाँ पे गाइड्स। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास यूआई यूएक्स के लिए, तो वो ये आइकन है बेसिकली यूआई यूएक्स के लिए, ये हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसको स्केल डाउन कर लेते हैं। और ये तीनों आइकन हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट
ये वाले आइकन रह गए हमारे। तो एंड्रॉयड ऐप है, उसके लिए हम ये वाला आइकन यूज करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास आइकन है वो है वेब के लिए, तो उसके लिए हम आइकन ये वाला यूज करने वाले हैं। और इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप अपनी फिंगर पिंच के साथ जो है अपने व्यू है उसको जूम इन एंड जूम आउट दोनों कर सकते हैं। तो फिंगर पिंच आपने अपनी ट्रैक पैड के साथ यूज कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट जो है हमारा ये आइकन हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो आइकन की विड्थ है ये हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको ये चेक कर लेते हैं इसका अलाइनमेंट, अगर ये सेंटर में है तो सेंटर में कर लेते हैं, अगर नहीं है तो। अब लास्ट जो हमारा आइकन रह गया वो रह गया 3D मॉडलिंग का। तो उसके लिए हमने एक क्यूब ऐड किया था बेसिकली, हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको स्केल डाउन करते हैं और यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। ओके, तो मैंने सिलेक्शन अगर रॉन्ग की थी जिसकी वजह से वो फ्रेम सेंटर में आ चुका था। तो अब ये ठीक है। अब हमारे जो लास्ट टेक्स्ट की लेयर बचती है, हमने एक टेक्स्ट के लास्ट तो खैर नहीं बचती, हमने एक टेक्स्ट की लेयर ऐड करनी है जिसमें हमारा यूआरएल होगा। तो https://www.skills.panda.com। तो इसमें हम टीटी कॉमन्स यूज करने वाले हैं और इसको हम डन बोल्ड करेंगे। और इसके बाद जो है इसका जो टेक्स्ट बेसिकली कैपिटल हो चुका है, हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि ये जो दोबारा है वो कैप्स लॉक ऑन था। https://.com। साइज इसका कम कर लेते हैं। तो साइज हमें इतना ही चाहिए कि हम इसको यहाँ पे जस्ट डिस्प्ले करा पाएँ। तो इसकी जो विड्थ है वो हम ऑटोमेटिकली इसकी कम कर लेते हैं ताकि ये ओवरलैप ना हो सिलेक्शन के दौरान। क्योंकि बाजू का आप देखते हो ये जैसे इमेज है इसकी ओवरलैप करी यहाँ पे, तो बाजू का जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हो तो ये आपको जो है वो प्रॉब्लम कर रहा होता है कि वो भी बार बार सिलेक्ट हो रहते हैं। तो अब हम इसका जो साइज है वो 20 कर लेते हैं, 20 इज इनफ। तो ये यहाँ तक हमारा ठीक है। अब हमारा जो है दो आइकन्स रह गए यहाँ पे। एक तो हमने व्हाट्सएप का यहाँ पे नंबर ऐड करना है, तो इसके लिए भी मैंने आइकन जो है डाउनलोड कर लिया था, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप का जो लोगो है वो डाउनलोड कर लिया। आप यहाँ से भी फ्री पिक अडोबी एक्सप्रेस से भी यानी कि ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये मैंने मैनुअली अपलोड किया था अपने सिस्टम से। तो ये आपको एसेट जो है ना तमाम के तमाम आपको मिल जाएंगे कहीं से भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करते हो। तो इसका साइज हम माइनस से ही रखते हैं क्योंकि आइकन का हमेशा साइज छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं होता। तो हम इसको उतना साइज का रखेंगे ताकि ये इजीली विजिबल रहे। और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम सेंटर करने वाले हैं, तो ये सेंटर हो जाएगा। इसके बाद हमारा टेक्स्ट लेयर आएगा, जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो इसका साइज भी हम कम करने वाले हैं, तो इसका साइज हम बिल्कुल माइनर रखने वाले हैं ताकि जो है
और इसके बाद जो है हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं और इसमें नंबर ऐड करते हैं +923111046277 फ़ॉन्ट साइज़ हमें ये बड़ा चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको 36 पे। तो ये भी हमें सेंटर लाइन चाहिए, तो ये ऑलरेडी सेंटर लाइन शो कर रहा है, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ठीक रहेगा। तो अब ये हमारा यानी कि डिज़ाइन हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर एनिमेशन यानी कि वो ऐड करनी है। तो इसका जो फ़ॉन्ट है वो हम चेंज करने वाले हैं। इसको थोड़ा बेहतर फ़ॉन्ट नहीं लग रहा, तो हम इस तरह करते हैं टीटी कॉमर्स ही यूज़ करते हैं और इसका इटैलिक वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट है ये ज़्यादा बेस्ट है उससे। तो बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं इसको और इसके साथ-साथ जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं। तो ये जो हमारा टेक्स्ट रहेगा ये तो हमारा स्टैटिक टेक्स्ट रहेगा। 24 आई थिंक इनफ है। तो ये यहाँ पे हमारा तो डिज़ाइन बिल्कुल स्टैटिक रहेगा। बाकी हमने ये बॉक्सेस और ये लेयर्स को हमने चेंज करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना ऑडियो ऐड कर लेते हैं, ताकि जो हमारा 12 पिक्सल का है एनिमेशन, तो सबसे पहले जो हमारी एनिमेशन यहाँ पर आएगी वो बेसिकली आएगी एनिमेट ऑल वाला। अगर हम ट्राई करके एक बार देखें तो वाटरफॉल वाला एक एनिमेशन है जो कि अब ये कंप्लीट डिज़ाइन पे यानी कि लगेगा। तो अगर हम ये डिज़ाइन यूज़ करें तो आप देख सकते हो ये एक वाटरफॉल वाला एनिमेशन है जो कि हमारे पास यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बुरा लगेगा क्योंकि आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड आ रहा है, फिर उसके बाद ये चीज़ आ रही है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। शो लेयर टाइमिंग भी आ रहा है हमारे पास। अब हम यहाँ पर ऑडियो अपलोड करने वाले हैं, तो ऑडियो मैंने डाउनलोड किया हुआ था पहले से ही। तो ये 12 सेकंड का ऑडियो ट्रैक है। इसके सिमिलर जो आपको ऑडियो ट्रैक मिल जाएंगे इंटरनेट पे, तो आप कोई भी ऑडियो जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये 12 सेकंड तक का जो ऑडियो है ये हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ऑडियो है। तो अब हमने ये करना है कि सबसे पहले जो ये हमारा ऑडियो के अंदर टाइपिंग इफेक्ट का साउंड है, हमने इसको फॉलो करते हुए टेक्स्ट जो है टाइपिंग करते हुए दिखाना हमने। अब ये जो आपने एक फुल एनिमेशन ऐड किया है, अब हम चाह रहे हैं कि ये एनिमेशन ऐसे ना आए, इसमें हम कस्टम एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं यानी कि अपनी मर्जी से। तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वन बाय वन इसको सिलेक्ट करना है एनिमेशन को, यानी कि मीडिया को सिलेक्ट कर रहे हैं। एनिमेशन, एनिमेशन ऑल जो है इसको हम नन करने वाले हैं बेसिकली। तो ये हम एनिमेशन नन कर देंगे। तो जो बेसिकली हमारा बैकग्राउंड है एनिमेशन वो हमारा नन हो चुका है। अगर अब हम प्ले करके देखें तो यहाँ पे जो हमारा एनिमेशन है वो अब रिमूव हो चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम ये करने वाले हैं कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हम एनिमेट करने वाले हैं फेड इन के जरिए, कि ये बेसिकली फेड इन होगा। तो ये जैसे फेड इन होगा उसके बाद यानी कि ये जो हमारी लेयर है ये, इसको भी हम यानी कि पंजी इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है वो हम 2 सेकंड का करने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा डिले के बाद आए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरा स्टैटिक इमेज है इसके ऊपर कोई भी एनिमेशन नहीं लगा हुआ। तो उसके लिए हम ये यूज करने वाले हैं कि इसको हम पहले ले आएंगे
और यहाँ पे इसको फेड यानी अप्लाई करेंगे। तो अब आप देखोगे ये जो एनिमेशन हो रहा है हमारा, यानी कि ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप देखोगे बंजी इफेक्ट जो लगा हुआ है ये हमारे इमेज के बॉटम पे आ रहा है, तो हमें उसको सेट करना होगा सबसे पहले। इसको सेट करने के लिए हम एनिमेशन पर आएंगे और बाउंस जो है वो हम कम कर लेंगे, यानी कि हम उसको चाह रहे हैं कि कम बाउंस हो। तो अगर अब हम चेक करते हैं तो अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो अब आप देखोगे ये अब बिल्कुल ठीक बाउंस हो रहा है। और इसके बाद जो हमारा टाइपिंग इफेक्ट है वो हम अप्लाई करने वाले हैं। बेसिकली ये टाइप हो तो उसके लिए हम जो टेक्स्ट का फेड इन ऑप्शन है यानी कि एनिमेशन है उसको हम टाइपराइटर इफेक्ट पे ऐड करने वाले हैं। तो ये बेसिकली टाइप होता हुआ आएगा और इसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो हम बढ़ाने वाले हैं। इसको हम 6 सेकंड करने वाले हैं ताकि ये थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से यानी कि टाइप हो। अब अगर हम यहाँ पे प्रीव्यू करके देखें तो अभी भी थोड़ा कम स्पीड लग रहा है, तो हम इसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं, इसको 12 सेकंड कर लेते हैं। और अब अगर हम इसको प्ले करके देखें तो जो साउंड होगा हमारा ओके। तो करेक्टर का अच्छा, सॉरी, हमें टाइपिंग स्पीड जो है वो 12 सेकंड आगे नहीं लेके जानी, हमें उसको करेक्टर को कम करना है, यानी स्पीड कम करनी है ताकि यहाँ पे सेकंड कम, यानी कि कम सेकंड के अंदर वो ज्यादा सा टाइप करे। तो इसके लिए हम इसको 2 सेकंड पे अप्लाई कर देते हैं। 2 सेकंड ठीक रहेगा। अब ये टाइप जो है फास्ट होगा, तो आपको ये फास्ट टाइपिंग शो हो रही है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो बेसिकली ये है कि ये जो हमारा उर्दू में टेक्स्ट है ये थोड़ा सा ब्लिंक होना चाहिए। तो इसको हम एक तो यहाँ पे हम इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली हम स्लाइड इन करना ऑप्शन चाह रहे हैं कि भी स्लाइड इन हो। तो इसका जो हम डायरेक्शन है वो वर्टिकल कर लेते हैं। तो अब ये वर्टिकली हमारे पास स्लाइड इन हो रहा है। तो इसकी जो स्पीड है वो हम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, यानी कि ये हम ड्यूरेशन जो है ना इसकी बढ़ाते हैं, 2 सेकंड तक कर लेते हैं ताकि 2 सेकंड के बाद यानी कि हमारे पास विजिबल हो। तो अगर हम प्रीव्यू देखें तो अब ये यानी कि 2 सेकंड के बाद हमारे पास विजिबल हो रहा है। अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे जो हमारे पास है यहाँ पे, तो अब ये जो साउंड आ रहा है हमारे पास वॉप का, इस वॉप साउंड के अकॉर्डिंग हम ये शो करवाना चाह रहे हैं, ये जो बैकग्राउंड टेक्स्ट है ये हमारा वहां पे शो जब ये वॉप साउंड आए तो उस टाइम हम चाह रहे हैं कि ये शो होना चाहिए। तो हम इसको 14 थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं इसका, इसको जूम करते हैं, अलाइनमेंट सेंटर इसका भी हम इसको 40 कर लेते हैं। ओके, तो अब ठीक रहेगा साइज, थोड़ी विजिबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। इसको भी हम, ये ऑलरेडी सेंटर्ड अलाइन है। तो अब हम ये चाह रहे हैं जब वो वॉप साउंड का यानी कि जो साउंड वॉप की साउंड है जब वो वॉप साउंड आए तब ये हमारा यानी कि ये जो बैकग्राउंड कार्ड है ये विजिबल होना चाहिए। तो वॉप साउंड बेसिकली यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो इस सेकंड के ऊपर यानी कि ये वॉप साउंड हमारे पास आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो लेयर है ये हम यहाँ पे ले आते हैं इसको। जैसे ये वॉप साउंड आएगा तब ये यानी कि हमारे पास विजिबल होना चाहिए। ये जो हमारा टेक्स्ट है ये भी हम यहाँ पे शो करवाएंगे, यानी कि ये बैकग्राउंड के बाद आना चाहिए। और उसके बाद जो ये हमारा आइकन भी, इसको भी हम इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे लेंगे।
तो अगर आप ये लेयर्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये स्विच बटन जो एक्टिवेट करना होगा, तभी आपको ये लेयर्स होंगे। तो अगर अब हम प्रीव्यू देखते हैं तो अब आपको यहाँ पे इजीली विजिबल होगा। तो जैसे वॉप साउंड आएगा हमारा तब ये विजिबल हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा एनिमेशन है उसको चेंज करने वाले हैं। ड्रॉप की बजाय हम यहाँ पे जो एनिमेशन है वो फेड इन वाला लगाना चाह रहे हैं कि वो विजिबल हो हमें। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे इसके ऊपर भी हम सेम फेड इन वाला लगाएंगे और इसके ऊपर भी हम फेड इन वाला लगाएंगे ताकि वो एनिमेट होके बाहर आए। तो अब ये हमारे पास आ चुका है। अब प्रॉब्लम ये यहाँ पे फेड इन का ऑप्शन नहीं आया। तो इसका जो फेड है ये हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि ये बाउंस होकर जब तक नीचे ना आ जाए। यानी कि इसको हम चेंज करते हैं यहाँ से। इसको हम यहाँ पे शो करवाने वाले हैं ताकि ये जो हमारी एनिमेशन है ये थोड़ी सी सिंक लगे एक दूसरे के साथ। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आ रहा है बाउंस होते हुए। तो ये जो है हमारे पास इसका जो एनिमेशन है ये हम कर लेते हैं यहाँ पे लूप और वर्ड्स या करेक्टर्स, इसको हम वर्ड कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो ये है यहाँ पे भी हमारे पास जो है टाइप इफेक्ट आ रहा होगा बिल्ट इन, इसके अंदर फेड के अंदर टाइप इफेक्ट उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो अब हम अगर इसको वॉक कर लें और वर्ड कर लेते हैं ताकि ये इजीली जो है ना बिल्कुल फास्ट जो है ना वर्क करना चाहिए ये। और इसका प्रीव्यू अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा अभी भी डिले लग रहा है इसके ऊपर। इसकी एनिमेशन जो है थोड़ी फास्ट कर लेते हैं हम, 1 सेकंड पे ले आते हैं क्योंकि अब हमने जो है टाइम इसका चेंज कर दिया है, यानी कि इसका टाइमलाइन जो है वो चेंज कर दिया है। तो अब अगर हम इसको सेट करें अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो अब ये यानी कि हमारे पास ये जो है वो सेट हो चुका है। और अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये तीन जो 6 यानी कि बॉक्सेस हैं ये तब शो होने चाहिए जब ये हमारे पास पॉप साउंड आए। तो इस पॉप साउंड के ऊपर हम पॉप इफेक्ट लगाने वाले, यानी कि पॉप एनिमेशन लगाने वाले। तो अब हम पॉप साउंड देखते हैं भी कहाँ पे स्टार्ट हो रही है अपने साउंड के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है पॉप साउंड। तो अब हम ये 4 सेकंड के ऊपर जो है पॉप साउंड आ रहा है हमारा। तो ये 4.2 सेकंड इसके ऊपर हमारा पहला पॉप साउंड आ रहा है। तो अब हम जो है इसके ऊपर एनिमेशन जो है वो पॉप एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉप एनिमेशन है, इस टेक्स्ट के ऊपर भी हम पॉप एनिमेशन लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो है पॉप एनिमेशन बॉटम पर है और इसके साथ साथ जो है बैकग्राउंड पे है इसके ऊपर पॉप एनिमेशन लगाने वाले हैं। तो ये पॉप एनिमेशन आ चुका है हमारा। अब हम 1 सेकंड का डिले और करेंगे। 4.4। तो अब इस 4.4 के ऊपर हम फिर से जो अपनी नेक्स्ट इमेजेस हैं उनके ऊपर पॉप साउंड पॉप लगाने वाले हैं, पॉप एनिमेशन लगाने वाले हैं। तो ये जैसे हमारे पास पॉप एनिमेशन आ जाएगा इसके ऊपर और इसके साथ साथ इसका जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर भी हम पॉप एनिमेशन लगाने वाले हैं। ओके। तो अभी हमारा पॉप एनिमेशन यहाँ पर लग चुका है। और इसके साथ साथ जो हम ये करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास बॉक्सेस हैं ये भी हमारे पास इसी टाइम पे शो हों। तो ये इसकी जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसके पहले हमें विजिबल नहीं होना चाहिए ये। तो इसका जो है सेट वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और इसको भी इसकी जो एनिमेशन है 4.1 पे हमने सेट किया था। 4.2। तो ये बैकग्राउंड भी हमारे पास जो है यहाँ पे शो होगा
और इसको भी हम यहाँ पे सेट करने वाले, और इसके बाद जो इमेज है इसको भी हम यहाँ पे सेट करने वाले, ताकि ये हमें एक ही टाइम पे यानी कि विजिबल होना चाहिए। और बैकग्राउंड भी आ चुका है, टेक्स्ट भी आ चुका है, इमेज भी आ चुकी है। और अब हम 4.5 सेकंड पे जाने वाले हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है। अब हम सबसे पहले तो इसकी सेटिंग करते हैं यहाँ पे, इस पे पॉप एनिमेशन, और इसके ऊपर भी हम पॉप एनिमेशन ऐड करेंगे, और इसके ऊपर भी हम पॉप एनिमेशन ऐड करने वाले हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि हमने वन बाय वन हर लेयर को जो एनिमेट करना होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रुपिंग का ऑप्शन मिल जाता तो उससे हमारा थोड़ा काम ईजी हो जाता। लेकिन हमारा ग्रुपिंग का ऑप्शन मुझे आइडिया नहीं हो रहा अभी कहाँ पे हमें मिलेगा। तो उसके अलावा जो है भाई बाकी थोड़ा हमारा काम जो है वो थोड़ा ईजी ही रहेगा। ओके, तो अब ये है कि ये जो हमारा बॉक्सेस है हमने इसको यहाँ पे सेट करना है। ये टेक्स्ट जो है ये भी हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। ओके, तो अब हमारे पास एक साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम प्रीव्यू देखें, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अगर हम प्रीव्यू देखें तो आपको शो हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये पॉप जो है वो हमारे पास वर्क कर रहा है। तो अभी पॉप साउंड जो है वो अगर आप देखोगे पहले शो हो रहा है, और जो हमारे पे पॉप यानी कि आइकन्स हैं वो बाद में शो हो रहे हैं। पॉप साउंड पहले ही खत्म हो जाता है आके। अगर हम 3.5 सेकंड्स, तो अगर आप स्टार्ट करें तो ये जो है, तो ये यहाँ पे यानी कि स्टार्ट होता है 3.3 सेकंड से, और हमने जो है इसको 4 सेकंड पे सेट किया हुआ है, और 3 सेकंड से ही स्टार्ट हो जाता है पॉप साउंड। तो 3 सेकंड पे हमारा पॉप साउंड शुरू हो रहा है। तो हमसे मिस्टेक हो चुकी है। तो अब हमें दोबारा अभी सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो हम दोबारा सेटिंग करने के बजाय जो हमारा जो ये वाली लेयर्स हैं इनकी सेटिंग कर देते हैं। इनको हम 3 सेकंड पे ले आते हैं, ताकि जो, क्योंकि हमारे पास बॉक्सेस ज़्यादा हैं उसको पॉप करवाने के लिए। तो अब हम यानी कि इनको सेट कर लेते हैं, फिर हम बाकी जो हमारा रिमेनिंग रह गया है हम उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम पॉप लगाने वाले हैं। इसके बाद इस पे हम पॉप यानी कि ऐड करने वाले हैं। ओके, तो अब हम 1 सेकंड का और डिले करेंगे। यहाँ से 3.2 सेकंड पर आ जाते हैं। अब हम जो नेक्स्ट इमेज है हमारी उसको हम सेट करने वाले हैं, और इस पे हम पॉप ऐड करेंगे। और 3 पॉइंट, अब हम 6 पे ले जाएंगे। और अब जो है वो हमारा ये वाली लेयर है, और इसको हम चेंज करने वाले हैं पॉप पे। इसके बाद टेक्स्ट जो है वो हम चेंज करने वाले हैं। तो इस पे भी हम पॉप अपना ऐड करेंगे। और जो हमारा बैकग्राउंड बॉक्स रह गया लास्ट वाला, उसके ऊपर हम बैकग्राउंड जो है वो सेट करने वाला है, एनिमेशन चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम पॉप जो है वो ऐड ऑन कर देंगे। अब अगर हम प्रीव्यू देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो तमाम, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे बॉक्सेस हैं बिल्कुल क्लियरली हमें विजिबल हैं, और पॉप साउंड भी बिल्कुल एक्यूरेटली वहीं पर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब हमने ये करना है कि अपने जो बॉक्सेस हैं इसके ऊपर हमने फ्लिकर इफेक्ट लगाना है, क्योंकि ये अब इसके बाद जो है स्टैटिक है डिजाइन, बिल्कुल स्टैटिक लग रहा है डिजाइन। अब हमने थोड़ा सा चेंजिंग करनी है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये जो आइकन्स हैं इनके ऊपर जो है
एनिमेशन ऐड करते हैं। तो ये हम लूप वाली एनिमेशन ऐड करेंगे। अब हमने जो लास्ट है हमने लूप एनिमेशन ऐड करनी है। बेसिकली जो हमारे पास जितने भी ये आइकन्स अवेलेबल हैं, तो इसमें हम लूप लगाना चाह रहे हैं ताकि ये जो है ब्लिंक करे। इसके अलावा अगर हम ब्रीथ वाला इसके ऊपर ऐड करें, तो ये ब्रीथ वाला जो है इसकी स्पीड हम कम कर लेते हैं थोड़ी सी, और इसकी इंटेंसिटी कम कर लेते हैं, बिल्कुल 8 पे सेट कर देते हैं और चेक करते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी। तो आई थिंक ये ठीक रहेगा, और हम इसकी सेटिंग नोट कर लेते हैं। हम इसको 16 पे सेट कर देते हैं स्पीड को, और इसको भी हम सेम लूप के अंदर ब्रीथ्स जो है 16 बाय 8 हाफ है बेसिकली, तो हम सेट कर देते हैं। इसमें भी सेम हम लूप जो लगाने वाले हैं उसमें ब्रीथ है, और ब्रीथ में हम 16 बाय 8 जो है। अब यहाँ पे जो लूप है हमारे पास उसमें हम ब्रीथ 16 8, और इसमें भी हम लूप जो लगाने वाले हैं ब्रीथ के अंदर 16 8 पे जो हमारे पास लूप है इसमें भी हम ब्रीथ जो है तो अभी हमारे पास ऐड ऑन चुका। तो अब अगर हम देखें अपनी एनिमेशन को, तो ये आइकन जो है आपको ये पॉपअप होते हुए नजर आएंगे। अब हमें नेक्स्ट जो ऐड करना है, यहाँ पे हम फ्लिकर ऐड कर लेते हैं लूप के अंदर, कि यहाँ पे जब ये लूप चल रहा हो तो उस टाइम पे ब्लिंक कर रहा हो, या फिर या तो ब्लिंक, आई थिंक ब्लिंक ठीक रहेगा। हम इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देते हैं और 38 कर देते हैं इंटेंसिटी, और इसमें भी हम यही से सेम लूप के ऊपर जो है वो ब्लिंक ऐड कर देते हैं। इसमें हम ड्यूरेशन जो है ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 3 सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा डिले रहेगा, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो हम 24 कर देते हैं ताकि ये बहुत कम हमें ब्लिंक होता नजर आए। और इसके बाद जो है लास्ट ये स्टैटिक रहेगा हमारा, बाकी चीज़ें हम स्टैटिक रखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये आइकन जो है इसके अंदर हम लूप लगाते हैं और इसको हम फ्लिकर करवा देते हैं कि भाई फ्लिकर होगा। तो ये फ्लिकर थोड़ा सा इसकी जो स्पीड है वो हम कम कर देते हैं, फ्लिकिंग की 20, और इंटेंसिटी जो है इसकी 48 कर देते हैं ताकि ये कम हो। तो अब ये जो हमारी एनिमेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब यानी कि आपने इसमें ऑडियो भी ऐड कर लिया है, और इसमें अगर आप ऑडियो सेटिंग करना चाहते हैं, वॉल्यूम जो है हमारा 100% फुल है, और इसके अलावा जो है इन आउट जो अगर आप ऐड करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम नन नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी है। अब अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। MP4 जो है आपने बाय डिफॉल्ट जो MP4 पे सेट रखना है, और जो साइज है आप 72 क्वालिटी जो भी आप सेट करना चाहते हैं। तो मैं मोस्टली जो है 4K पे डाउनलोड करता हूँ ज़्यादातर, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। तो आपका ये परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा जैसे, तो उसके बाद आपकी फाइल जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसका फाइनल आउटपुट भी देख लेंगे, और उसके बाद जो है हम बाकी जो डिस्कशन होगी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम एक और एनिमेशन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो है हम इसके अलावा हमने
एडोबी एक्सप्रेस पे जो है टेम्पलेट्स कैसे बनानी है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 66% हो चुका है कंप्लीट, तो 44% रह गया, तो अब 16% रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर के ऊपर, जो आपका हार्डवेयर यूज कर रहे हो, और इंटरनेट स्पीड के ऊपर। तो जितनी अच्छी इंटरनेट स्पीड होगी उतना ज़्यादा यानी कि आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये जो हमारा आउटपुट है ये आ चुका है यहाँ पे। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, और आप क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और अगर इसकी बात करें, वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी इसकी आ रही है। तो हमने प्रीव्यू भी देख लिया, और हम इसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, नेम इसका चेंज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसका नाम नेम रखते हैं एजुकेशनल एड्स वीडियो टेम्पलेट। तो ये बेसिकली हमारे पास एजुकेशनल एड वीडियो टेम्पलेट है, जिसका हमने नाम रखा। अभी आपके जो स्टाफ है, यानी कि जो भी आपके अपने डिजाइन बनाए होंगे, वो वहां पे सेव हो जाएगा। बेसिकली आपका यहाँ पे सेव होगा, जितने भी डिजाइन आप बनाते हो वो यहाँ पे सेव हो जाते हैं। तो इस यहाँ पे आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी जो भी अपने अपलोड की होंगी या सेव की होंगी। तो बाकी मैं इसमें जो ग्रुपिंग करते हैं उसके बारे में स्टडी कर लूंगा, वो ग्रुपिंग कैसे होती है बेसिकली। और इसके अलावा जो है हम बाकी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे वो कैसे वर्क कर रही हैं। और हम एडवांस के बारे में भी स्टडी करेंगे, और चार्ट्स एंड ग्रिड्स जो होते हैं हमारे पास उसके बारे में हम देखेंगे भी, हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं, इनको कैसे एनिमेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम टेम्पलेट जो यहाँ पे आपको शो होती है, तो यहाँ पे आप अपनी टेम्पलेट कैसे ऐड कर सकते हो ताकि वो दूसरे मेंबर जो है उसको यूज कर पाए। तो उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको यानी कि गाइड करूंगा अभी वो कैसे होगा। तो ये हम सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।